तो प्लस से प्लस को लेंगे, माइनस से माइनस को, और लेफ्ट और राइट दोनों के लिए 2 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमने एक स्पीकर को कनेक्शन किया है, सेम इसी तरीके से आप दूसरे का भी कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्शन है ये ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, मतलब ये भी स्पीकर और ये भी स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है, बट कोई भी यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पे जो कनेक्शन किया हुआ है इसमें से बाकी क्या है, देखिए अब ये हमारा प्रॉपर बजना चालू हो गया है। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक टीवी है और इस टीवी में हमारा प्रॉब्लम है ऑडियो सेक्शन से। तो जब इस टीवी में कोई भी वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो इसमें कोई भी ऑडियो नहीं आ रहा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि कैसे आप ऑडियो से प्रॉब्लम रहता है तो आप कैसे टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं जो टीवी रिपेयरिंग का क्लास कर रहे हैं, तो इन लोगों का क्लास था आज हमारा ऑडियो सेक्शन से। स्पीकर ऑडियो जो एम्पलीफायर आईसी होता है उसमें से जो प्रॉब्लम आता है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या फिर ऑडियो ऐसी ख़राब हो जाता है तो उसके जगह पे मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास स्टूडेंट है, इन्हीं के सामने हम इसको रिपेयर करके आपको कंप्लीट दिखाने वाले। तो चलिए एक बार हम इसके कनेक्शन को समझाते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना बने इसके लिए हम इसके कुछ कनेक्शन को ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए एक बार यहाँ पे ले आइएगा और इसके कनेक्शन को एक बार फिर से हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो ऑडियो आईसी है ये वाला लगा हुआ है और इस ऑडियो आईसी में प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमने एक मॉड्यूल का यूज किया है जिसमें हमारा सारे कनेक्शन को किए। तो जब भी आपके प्रॉब्लम होता है ऑडियो आईसी से रिलेटेड तो आपको एक ऑडियो मॉड्यूल यूज करते हैं तो काफ़ी जल्दी आप रिपेयर कर पाएंगे और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। इसमें सबसे पहले आपको 8 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट तक इनपुट देना होता है। तो आप कहीं से भी आपके जो मदरबोर्ड में लॉजिक कार्ड में जो वोल्टेज बन रहा है वहाँ से 8 से 24 वोल्ट के बीच आप इनपुट दे सकते हैं। तो हम अभी जो इनपुट दिए हैं वो 12 वोल्ट की सप्लाई को दिए। उसके बाद इसमें आपको लेफ्ट और राइट सिग्नल का कनेक्शन करना होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो R लिखा हुआ है और L लिखा हुआ है, तो लेफ्ट और राइट का सिग्नल का कनेक्शन देना होता है जो ऑडियो आईसी के पास MCU से आता है। उसके बाद आपके पास जो स्पीकर होता है, जैसे कि हमारे पास ये स्पीकर है उसी प्रकार से एक और होता है, लेफ्ट और राइट स्पीकर होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टीवी में लगा हुआ है। तो दोनों के लिए आपको यहाँ से आउटपुट लेना होता है। तो प्लस से प्लस को लेंगे, माइनस से माइनस को, और लेफ्ट और राइट दोनों के लिए 2 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमने एक स्पीकर को कनेक्शन किया है, सेम इसी तरीके से आप दूसरे का भी कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइट जल रहा है, मतलब इसका VCC कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि अब इस टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं और इसका कंडीशन को एक बार हम आपको चेक कराते हैं कि जो भी चीज़ें हम आपको बताएं क्या उसी कंडीशन में है या नहीं है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी एक गाना को प्ले करते हैं। तो अब यहाँ पे एंटर प्रेस करके और हम यहाँ से गाना को निकाल के और हम आपको प्ले करके दिखाते हैं इसमें साउंड का क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए अब यहाँ पे हम एक गाना को प्ले किए, देखिए अभी कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। और इसके जो स्पीकर का कनेक्शन है ये ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, मतलब ये भी स्पीकर और ये भी स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है, बट कोई भी यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पे जो कनेक्शन किया हुआ है इसमें से बाकी क्या है, तो इसमें सिर्फ बाकी है सिग्नल का। इस सिग्नल को हम यहाँ पे नहीं दिए। इस सिग्नल को आप कैसे दे सकते हैं, तो जब आप इस टाइप के अगर मदरबोर्ड आपके पास होता है तो इस टाइप का आपको आईसी दिखेगा, और यहाँ पे अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर दिख रहा होगा। तो जो कैपेसिटर हमारा होता है उसी से सिग्नल इस आईसी को आता है। तो जो कैपेसिटर जिस साइड टर्मिनल है हमारा आईसी के साइड, उस साइड के टर्मिनल से आपको यहाँ से इसके सिग्नल को देना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे सिग्नल को एक बार इनपुट करा के आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे ही हम इस पे सिग्नल को देंगे तो ये चलना चालू हो जाएगा, और अगर इस आईसी पे हम हाथ को टच कर रहे हैं तो ये हीट हो रहा है, और जब भी कोई एम्पलीफायर आईसी हीट होने लगता है तो वो आपका ख़राब हो जाता है। चलिए हम एक बार इसके पिन को अच्छे कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम सिग्नल को देके और ट्रैक कराते हैं। एक बार अच्छे से ये कनेक्ट हो जाएगा तो प्रॉपर बजना चालू हो जाएगा। देखिए अब ये हमारा प्रॉपर बजना चालू हो गया। अब इस तरीके से आप उसको टच करा के देख लेंगे, अगर ये प्रॉपर साउंड आ रहा है तो आप उसी जगह से इसके जंपर को ले लेंगे। तो अगर हम रेगुलर बजाएंगे तो वॉइस नहीं आएगा, तो उसी पे आप टच करेंगे, ये प्रॉपर हमारा बज रहा है। इस तरीके से आप अगर कोई भी टीवी में ऑडियो सेक्शन से प्रॉब्लम होता है तो उसको आप एक मॉड्यूल के मदद से
उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो स्टूडेंट हैं, चलिए इनसे कुछ चीज़ें को पूछते हैं कि ये जो सेक्शन अभी हमारा रिपेयर करके हम आपको दिखाएं, ये समझ में आया या नहीं आया, कहाँ से ये स्टूडेंट है, इनके बारे में भी कुछ डिटेल्स को जानते हैं। आप कहाँ से हैं और जो भी चीज़ें अभी हम आपको करा के दिखाएं, क्या ये समझ में आया या नहीं? मैं ग्रेडी से हूँ और जो भी अभी तक समझाया जा रहा है ऑडियो सेक्शन में वो ठीक ठाक समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ से 12 वोल्ट का कनेक्शन लग गया है, ठीक है, और जो कैपेसिटर से जो सिग्नल हम ले रहे हैं और ये सिग्नल आउट हो रहा है और ये यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई को इनपुट दिए। तो ये जो भी चीज़ें हम इंस्टॉल करके आपको प्रॉपर दिखाएं, ये क्या समझ में पूरे तरह से क्लियर है या नहीं है? क्लियर सर, पूरे क्लियर है। हमारे पास एक और भी स्टूडेंट है, चलिए इनसे भी जानते हैं कि इनको क्या इस सारी चीज़ें समझ में आए, कहाँ से है, नहीं है, तो अपने बारे में कुछ बताएंगे। चलिए माइक को लीजिए। जी सर, मेरा नाम सजल कुमार दत्ता हुआ है। मेरा जो घर है वो झारखंड दुमका से है, ठीक है। हम यहाँ पर टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करने आए थे। फिलहाल तो अभी ऑडियो सेक्शन हमारा चल रहा है एम्पलीफायर का, ठीक है। तो एम्पलीफायर हमारा आईसी ख़राब है, जिस कारण इस टीवी का जो स्पीकर है वो नहीं बज रहा है जी। तो हमने देखा स्पीकर नहीं बज रहा है, तो सर ने बोला चलो इसे रिपेयर करते हैं। तो हमने एक एक्सटर्नल स्पीकर लाया, ठीक है, उसके ऊपर फिर एक मॉड्यूल को लगाया, फिर मॉड्यूल के द्वारा हमने इस स्पीकर को बजाया और ये प्रॉपर बज रहा है, जो कि आपने वीडियो में भी देखा। तो जो भी सर समझा रहे हैं प्रॉपर हमें समझ में आया और ज़्यादातर एकदम अच्छे से ही समझा रहे हैं, सब ठीक है। चलिए, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप टीवी रिपेयरिंग को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।